एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। तो आज हम सीखेंगे वांट, वांटेड, वांट टू और वांटेड टू का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, ग्रामर के बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो इससे आसान टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे एक पेन चाहिए या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे एक पेन चाहिए था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तो क्या आपको पता है कि इस टाइप के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इन टाइप के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी कैसे कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए, वांट के बारे में। तो वांट का हिंदी मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई वस्तु या कोई चीज चाहिए। जैसे मुझे पेन चाहिए, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जब भी हमें कोई वस्तु या कोई चीज चाहिए तो वहां पे हम वांट का यूज करते हैं, और वांट का हिंदी मतलब होता है चाहिए। अब देखिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे वांट या वांट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, वांट या वांट्स का यूज आप कब करेंगे ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हम लगाएंगे वांट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, इट, उसके साथ हम लगाएंगे वांट। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है, आई वांट पेन, मतलब कि मुझे एक पेन चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वांट या वांट्स दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो वस्तु आपको चाहिए। मुझे एक पेन चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई वांट अ पेन। अगला एग्जांपल है, ही वांट्स अ कार, मतलब कि उसे एक कार चाहिए। तो देखिए, ही के साथ हम वांट्स लगाएंगे। अगर यहीं पे हम किसी लड़की की बात करते हैं कि उसे एक कार चाहिए, तो हो जाएगा सी वांट्स अ कार। तो ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए, और सी का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए। और नेक्स्ट एग्जांपल है, दे वॉन्ट बुक, मतलब उन्हें बुक चाहिए, उन्हें किताब चाहिए। तो दे का मतलब होता है उन्हें। ओके, जैसे आपको कहना हो ना कि मुझे घर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट हाउस। तो सब्जेक्ट आई वॉन्ट, ऑब्जेक्ट हाउस। तो आई वॉन्ट अ हाउस। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी। मुझे एक चेयर चाहिए, आई वॉन्ट चेयर। मुझे टीवी चाहिए, आई वॉन्ट टीवी। मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप। आपको बोलना है कि मुझे एक बैग चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट बैग। मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जब भी आपको कहना हो कि आपको कोई चीज, कोई वस्तु या कोई चीज चाहिए, तो वहां पे आप वॉन्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद वॉन्ट या वॉन्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको कोई चीज चाहिए, आप वहां पे वॉन्ट का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वॉन्ट या वॉन्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, आई की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट का मतलब मुझे चाहिए, और आपको अब जो भी चाहिए आप उस ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं वांटेड। अब हम देखेंगे कि वांटेड का यूज हम कहाँ करते हैं। तो वांटेड कुछ नहीं है, जैसे आपने प्रेजेंट टाइम्स में बोला कि आपको कोई वस्तु या कोई चीज चाहिए, लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि पास्ट में आपको कोई चीज चाहिए था या कोई वस्तु चाहिए था, तो वहां पे आप वांटेड लगाएंगे। वांट का यूज हम करेंगे प्रेजेंट के लिए, और वांटेड का यूज हम करेंगे पास्ट टाइम की। जब आपको पास्ट में बोलना है कि पास्ट में आपको कोई वस्तु या कोई चीज चाहिए था, तो वहां पे आप वांटेड लगाएंगे। जैसे मुझे एक पेन चाहिए था, आई वांटेड अ पेन। मुझे एक बैग चाहिए था, आई वांटेड अ बैग। मुझे घर चाहिए था, आई वांटेड हाउस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, और वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। स्ट्रक्चर देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे वांटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम वांटेड का यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वांटेड का यूज करेंगे। चाहे ही वांटेड, सी वांटेड, इट वांटेड, आई वांटेड, दे वांटेड, वी वांटेड, यू वांटेड, तो सारे सब्जेक्ट के साथ वांटेड का यूज होगा। एग्जांपल्स देखिए, आई वांटेड
अ पेन मतलब मुझे एक पेन चाहिए था। तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में आपको कोई वस्तु या कोई चीज चाहिए था, तो वहां पे आप लगाएंगे वांटेड। देखिए सब्जेक्ट वांटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे एक पेन चाहिए था तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड अ पेन। तो सब्जेक्ट वांटेड पेन। देखिए ही या चाहे आप आई की बात करिए, सारे सब्जेक्ट के बाद हम वांटेड का यूज करेंगे। दे वांटेड बैग मतलब उन्हें बैग चाहिए था। मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप। मुझे एक फोन चाहिए था, आई वॉन्टेड अ फोन। मुझे टीवी चाहिए था, आई वॉन्टेड अ टीवी। मुझे कार चाहिए था, आई वॉन्टेड अ कार। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज आपको चाहिए तो वांट का यूज करेंगे, कोई भी चीज आपको पास्ट में चाहिए था तो वहां पे आप वांटेड का यूज करेंगे। हम देखेंगे कि वांट टू का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए वांट टू का हिंदी मतलब होता है चाहता हूं या चाहती हूं। और वांट टू का यूज हम करते हैं जब हम कोई काम करना चाहते हैं, जब हम किसी क्रिया, किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे, तब हम वहां पे वांट टू का यूज करेंगे। जैसे ही वांट के बाद टू आ जाएगा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हम किसी काम या यानी क्रिया की बात कर रहे हैं कि कोई काम आप करना चाहते हैं। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी एक्शन यानी क्रिया के बारे में बात करेंगे, वहां पे आप वांट टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल पहले आप स्ट्रक्चर देखिए कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वांट टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, यानी बेस फॉर्म। जैसे गो, कम, स्लीप, लर्न, ये सब क्या है, बेस फॉर्म है। तो जैसे हो गया आई वांट टू गो मतलब मैं जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स क्या है, आई वॉन्ट टू मीट यू मतलब कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो सब्जेक्ट वॉन्ट टू, मीट मतलब मिलना, मीट मतलब होता है मिलना, और यू मतलब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट टू हो गया, और वॉन्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स टू गो देयर मतलब कि वह वहां जाना चाहता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉन्ट्स टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा जैसे ही से इट, तो उसके साथ वॉन्ट्स टू हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, गो का मतलब जाना, देयर का मतलब वहां। तो वह वहां जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो देयर। सी वॉन्ट्स टू कम मतलब वह आना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, सी वॉन्ट्स टू कम। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है वी वांट टू लर्न इंग्लिश मतलब हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगला एग्जांपल है आई वांट टू स्लीप मतलब मैं सोना चाहता हूँ। तो जब भी आप कोई एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, तो वहां पे आप वांट टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो वॉन्ट टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अब हम देखेंगे कि वॉन्टेड टू का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए जब आप प्रेजेंट टाइम्स की बात करेंगे कि कोई काम आप करना चाहते हैं, तो वहां पे आप वांट टू लगाएंगे। अगर आपको पास्ट की बात करनी है कि पास्ट में आप कोई काम करना चाहते थे, तो वहां पे आप वांटेड टू लगाएंगे। देखिए वांट टू का ही पास्ट है वांटेड टू, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप पास्ट की बात करेंगे तो वांट टू चेंज हो जाएगा वांटेड टू में। और इसका हिंदी मतलब होता है चाहता था या चाहती थी। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहती थी, वह वहां जाना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद आप लगाएंगे वांटेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वांटेड टू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स देखिए, आई वॉन्टेड टू मीट यू मतलब कि मैं तुमसे मिलना चाहता था या मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं यार मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू मीट यू। आप पास्ट में कोई काम करना चाहते थे, तो वहां पे आप वॉन्टेड टू का यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है ही वॉन्टेड टू स्टडी मतलब वह पढ़ना चाहती थी। अगर और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश। मैं सोना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्लीप। मैं एक मूवी देखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी। तो वॉच का मतलब मूवी देखना है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्ट टू और वॉन्टेड टू का यूज आप कहाँ करेंगे और इनकी हेल्प से आप किस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं।
बहुत ईजी है, आप इनकी हेल्प से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर भी सकते हैं। अब देखेंगे हम कि जब इनका हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। तो जब आप इन सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डू और डज। क्या यूज करेंगे? डू और डज, उसके बाद आपको लगाना है नॉट। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मुझे बुक नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट want a book। उसे बुक नहीं चाहिए तो हो जाएगा he does not want a book। तो he के साथ, he she it के साथ हम does का यूज करेंगे और I you we they के साथ हम do का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ do का, सिंगुलर के साथ does का। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, I do not want a pen। किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे? तो सब्जेक्ट, उसके बाद आप रखेंगे डू और डज रखेंगे, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद आपको लगाना है वांट। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। जब आप इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आप लगाएंगे डिड, उसके बाद नॉट। तो मुझे एक बुक नहीं चाहिए था तो हो जाएगा आई डिड नॉट वांट अ बुक। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेम आपको डू डज फिर से वही लगाना है, डू और डज, उसके बाद आपको लगाना है नॉट। जैसे मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा? आई डोंट वांट टू मीट। अब जब हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से वही डिड का यूज करेंगे, डिड, उसके बाद आपको लगाना है नॉट। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी तो हो जाएगा आई डिड नॉट वांट टू मीट यू। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरे ऐसी वीडियो आप देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।